वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। आरओ प्रीलिम्स का री एग्जाम फाइनली 27 जुलाई को होने वाला है। इसमें 62 डेज करीब आपके पास बच रहे हैं, 2 महीने का समय लगभग आपके पास शेष है। किस तरीके से अंतिम रिवीजन किया जाए, रिवीजन के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस की वीडियो क्लासेस भी आ रही हैं रेगुलर बेसिस पर, आप उसका लाभ लीजिए। कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि लास्ट पेड ग्रुप यहाँ पर खोला जाए क्रैश कोर्स के फॉर्म में, तो पेड ग्रुप हमारा खुल चुका है, आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। री एग्जाम संबंधी पूरा स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। कुछ चीज़ें जो बाकी भी थी जैसे मिसलेनियस वगैरह, यूपी का बजट वगैरह, उसका वीडियो लेक्चर जो है हमने साझा कर दिया, उसकी पीडीएफ वगैरह साझा कर दी है, ठीक है। यूनियन बजट इकोनॉमिक सर्वे के नोट्स वगैरह जो कुछ भी बाकी था सब अपडेट करके आपके ग्रुप में आ जाएगा, ठीक है। तो अब 62 दिवस में समेकित स्ट्रैटेजी क्या रखें जिससे कट ऑफ निकाला जाए, क्योंकि प्रीलिम्स का कट ऑफ निकालना आपके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अब बाहर हो जाने वाले हैं प्रीलिम्स परीक्षा के बाद। जितनी पोस्ट हैं उसके 15 गुना लोग ही यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। आपको पता है पहले 13 गुना होता था, लेकिन अब 15 गुना लोग मेंस लिखेंगे। बाकी सारे लोग बाहर हो जाने वाले। 10+ लाख लोगों ने फॉर्म यहाँ पर भरा है, सभी लोग अपीयर होंगे, क्योंकि री एग्ज़ाम है ये। पहली बार में जिन लोगों ने मौका छोड़ दिया था वो नेक्स्ट टाइम भी अटेम्प्ट करने के लिए सोचेंगे। सीरियस क्राउड हालांकि उतना कभी होता नहीं है, कई सारे वनडे एग्जाम्स वाले लोग भी इसमें आ जाते हैं। आपको यहाँ पे ये मेंटेन करना है कि जो सिलेबस की डिमांड है, कोई भी छात्र हो, चाहे वनडे एग्जाम का छात्र हो, चाहे पीसीएस आरओ की तैयारी करने वाले छात्र हो, जो इस सिलेबस से पूछे जाने वाले प्रश्न पत्र की डिमांड पूरी करेंगे वो लोग सिलेक्ट हो जाने वाले हैं। 140 प्रश्नों का यहाँ पे जीएस होगा, 60 प्रश्नों का हिंदी। अब तो कंबाइंड प्रश्न पत्र होगा 3 घंटे का, तो 200 में से आपको जो टारगेट रखना है वो क्लियर रहना चाहिए। 200 में से मेरे हिसाब से 110 115 मार्क्स यहाँ पे काफ़ी होंगे, जिस हिसाब से पेपर आ रहा है, जिस हिसाब से मॉडरेट डिफिकल्ट साइड पेपर आ रहा है, मेरे हिसाब से 110 115 यहाँ पे मार्क्स काफ़ी होंगे। आफ्टर नेगेटिव मार्किंग हटा करके डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस वगैरह को इग्नोर करते हुए 110 से 115 मार्क्स यहाँ पे सफिशिएंट हो जाने वाले हैं, ये ध्यान रखना है। और इसमें से भी आपको ये ध्यान रखना है कि हिंदी का जो पेपर होता है उसमें से 55+ आपको चाहिए। तो जीएस पेपर ही टफ होता है, हिंदी जिस हिसाब से आ रही है हिंदी इजी मॉडरेट टाइप ही आती है। मतलब 50+ क्वेश्चन इजी वाले होते हैं जो आसानी से किए जा सकते हैं। हमारे स्टडी मटेरियल को पढ़ करके, हमारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज को फॉलो करके, रिवीजन करके इजी मॉडरेट पेपर जो होता है हिंदी का, इजी पेपर आप कह सकते हैं, इजी लेवल पेपर होता है, उसमें 55+ आपको लाना है। और बाकी प्रश्न आपको निकालने जीएस वाले में। जीएस वाला टफ साइड होता है थोड़ा, हमने आरओ के एग्ज़ाम में देखा 2024 में जो फेब में हुआ था, उससे पहले 2021 में जो प्रीलिम्स हुआ था, फिर 2021 का जो मेंस हुआ था आरओ का, सब पेपर टफ साइड होते हैं। आरओ के पेपर थोड़े से टफ और लेंदी साइड होते हैं, और पूरे सिलेबस से जितने भी तथ्य पूछे जाते हैं उसको इस तरीके से पूछा जाता है कि आपके क्वेश्चन गलत हो ही हो। आशा ये है कि छोटे क्वेश्चन कम होते हैं, आरओ में लेंदी मॉडरेट टाइप क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। अभिकथन कारण वाले क्वेश्चन की भरमार देखने को मिल रही है, सर्सन रीजन वाले कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले सवाल होते हैं, मैचिंग वाले सवाल होते हैं, 1 वर्ड वाले सवाल काफ़ी कम होते हैं। होगा सब इसी सिलेबस से, जो ये सिलेबस गिवन है, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, और जितने भी मतलब 10 बिंदु में पूरा दिया हुआ है। अधुनातन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर भी शामिल है इसमें। 110 115 लाना आपको आसान वैसे लग रहा होगा सुनने से, लेकिन एक्चुअली है नहीं। पेपर थोड़ा सा टफ साइड होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी इफेक्ट आपको हटाना है। 2-3 क्वेश्चन हर बार डिस्प्यूटेड निकल ही आते हैं जीएस वाले में, उसका इफेक्ट भी इग्नोर करते हुए आपको आगे बढ़ना है। टफ और लेंदी क्वेश्चन को निकालने के लिए एग्जाम की डिमांड है कि आपको पूरा सिलेबस कवर होना चाहिए, आपकी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, अच्छा रिविजन होना चाहिए। सिलेबस का कवरेज, प्रैक्टिस और रिवीजन, ये तीनों चीज़ें कंप्लीट रहेंगी तो चाहे जितने भी टफ क्वेश्चन पूछ लें, चाहे जितने भी लेंदी क्वेश्चन पूछेंगे तो सिलेबस में सही। आउट ऑफ सिलेबस तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो प्रैक्टिस करनी है आपको, रिवीजन करना है, इन 2 चीज़ों पर फोकस करना है। सिलेबस तो कहीं ना कहीं आपने कुछ कवर कर ही लिया होगा, जो भी सिलेबस का आपका भाग रह गया है, कोई पोर्शन रह गया आपको पढ़ना, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस के रिसोर्सेज से पढ़ सकते हैं। हमने पीडीएफ नोट्स जो दिए हैं, पीडीएफ यहाँ पे दिया है और वीडियो लेक्चर यहाँ पे दिया है। पीडीएफ और वीडियो लेक्चर यहाँ पे दिए हैं, पूरा कंप्लीट कर सकते हैं आप। कोई भी आपका पोर्शन रह रहा है, यूपी जीके रह रहा है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया रह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन रह रहा है, उत्तर प्रदेश स्पेशल रह रहा है, भूगोल रह रहा है, भूगोल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आरओ के लिए, तो आप इसको पीडीएफ और वीडियो लेक्चर से कंप्लीट कर सकते हैं हमारे पेड ग्रुप में आकर के, और रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन के लिए हमने जैसे बताया कि प्रैक्टिस रिसोर्सेज को फॉलो करना है, और फिर जहाँ पे गलती है उसको आपको सुधारना है, वापस से जाना है स्टडी मटेरियल पे और उसको रिवाइज करना है,
ठीक है, हमारी टेस्ट सीरीज जो है लगातार अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज का भी ग्रुप चल रहा है, केवल टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज हमने कंप्लीट नोट्स दे दिए हैं, इसीलिए आप कोई भी चीज़ का वेट नहीं करना है आपको कि ये चीज़ इस तारीख को दी जाएगी या फिर कोई भी मॉड्यूल वाला सिस्टम, ये सब हमने हटा दिया है। सब्जेक्ट वाइज टोटल PDF आपको दे दी है, सब्जेक्ट वाइज आप तैयार करिए, 2-2 3-3 सब्जेक्ट लेकर के डेली बेसिस पर रिवीजन करिए, यही यहाँ पे आपको करना है। प्रैक्टिस रिसोर्सेस में टेस्ट सीरीज है हमारी, 1 जून से आपकी शुरू हो जाएगी लेटेस्ट पेड ग्रुप में, और जो पहले के पेड ग्रुप है उसमें ऑलरेडी दी जा रही है। ये टेस्ट सीरीज है, ठीक है, 1 जून से शुरू होकर के हिंदी के सेक्शनल टेस्ट पहले होंगे, 12 टेस्ट टोटल, और फिर GS के टेस्ट होंगे। GS के टोटल 12 टेस्ट हैं, 7 जून से लेकर 13 जून तक। फिर जो है ROR में फुल लेंथ टेस्ट होंगे 14 जून से लेकर के यहाँ पे 11 जुलाई तक, 12 जुलाई से 16 जुलाई तक यहाँ पर रीजनिंग वाले टेस्ट हैं। टोटल आप जो है सारे टेस्ट अटेम्प्ट कीजिएगा। पेड क्विज के क्वेश्चंस और ये टेस्ट सीरीज के सारे क्वेश्चन लगाने हैं, पेड क्विज और टेस्ट सीरीज सारे के सारे क्वेश्चन लगाने की यहाँ पर आपको कोशिश करनी है। अब आप सोचेंगे कि एक टेस्ट सीरीज लगाने में सर हमको पूरा दिन लग जाता है, तो हम कैसे तैयार करेंगे? आपको टेस्ट सीरीज अब इस तरीके से लगानी है कि क्वेश्चन और जो उसका आंसर है और जो एक्सप्लेनेशन है उसका इस्तेमाल स्टडी मटेरियल के तरीके करना है। आपको क्वेश्चन देखना है, उसमें क्या कॉन्सेप्ट पूछा गया है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया क्वेश्चन है तो किस चैप्टर से किस टॉपिक से पूछा गया है और क्या फैक्ट पूछा गया है। क्या फैक्ट आपको आता है या फिर नहीं आता, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आपको एक बार रिवाइज कर लेना है कि अच्छा ये फैक्ट अगर एग्जाम में आएगा तो हम गलत नहीं करें। ठीक, जैसे किसी वंश का फाउंडर उससे पूछा है तो आप ये याद कर लीजिए कि उस वंश का फाउंडर कौन है, अंतिम शासक कौन है, उस वंश की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ क्या है, क्या उस वंश ने कोई महत्वपूर्ण स्थापत्य कहीं पर बनवाया है। ठीक है, तो बस रिवीजन और प्रैक्टिस पे फोकस करना है यहाँ पे। अब कोई स्कोर वगैरह नहीं आपको एनालिसिस करना है, क्योंकि स्कोर अब डायरेक्टली आप लोग करेंगे अपने एग्जाम में। टेस्ट सीरीज का क्या स्कोर निकल रहा है, पेड क्विज में कितने क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं, अब उतना मायने नहीं रखेगा जितना कि कवरेज आपको पूरा करना है। पेड क्विज के सारे सवाल यहाँ पे लगा लेने चाहिए मेरे हिसाब से। कोशिश करिए कि अब डेली बेसिस पर थोड़ा सा टारगेट बढ़ाइए। यहाँ पर डेली बेसिस पर 250-300 क्वेश्चन यहाँ पे लगाने की कोशिश करिए, जिसमें 100 हिंदी वाले सवाल हों। 250 से 300 अब आपको करना ही करना है, GS और हिंदी मिला करके। बस आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, ठीक है, उसको चलते फिरते भी किया जा सकता है। मतलब आप थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं, थोड़ा सा बोर हो रहे हैं लगातार टेक्स्ट पढ़ते हुए, आप अपना मोबाइल डिवाइस या लैपटॉप या टैबलेट उठाइए और उसमें टैप करना चालू करिए। क्वेश्चन पढ़ा आपने उसमें, ठीक है, उसको टैप किया और रिजल्ट आपके सामने आ जाता है पेड क्विज में तुरंत। अब जैसे पेड क्विज ग्रुप आपने खोला, इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने होगा। मोबाइल डिवाइस में थोड़ा सा अलग होता है, टैबलेट में इस तरीके का होता है। आपको क्वेश्चन पढ़ना है, आपको आंसर करना है। सभी गतिशील वस्तुएं अपनी गति के कारण किसी कार्य को करने में सक्षम है। स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा होती है। तो इसमें अगर हम जैसे मान लीजिए मैंने C किया तो C हमारा सही उत्तर है। इसका मतलब कथन एक सही है, कथन दूसरा यहाँ पे गलत है। ठीक, इस तरीके से आप अटेम्प्ट करते जाइए। कोशिश करिए कि 1 घंटे के भीतर 100 क्वेश्चन निकालने का टारगेट रहे। धीरे धीरे स्पीड बनेगी बिल्कुल। कई सारी चीज़ें आपकी पढ़ी हुई हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में कौन सा कथन गलत है या सही नहीं है आपसे पूछा है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे लगाया A, हरित क्रांति ने किसी भी क्षेत्रीय विषमता के ना होने को सुनिश्चित किया। तो A वाला यहाँ पे सही था, जबकि मैंने चूज़ किया C वाला, ये रॉन्ग हो गया, यहाँ पे क्रॉस लग करके आ गया। तो बस मुझे ये देख लेना है कि हरित क्रांति के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं था। किसने क्षेत्रीय विषमता के ना होने को सुनिश्चित किया, ये यहाँ पे सही नहीं था, क्योंकि क्षेत्रीय विषमता बढ़ी थी हरित क्रांति से, बड़े किसानों को लाभ हुआ था। देखिए, जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल अभिकथन कारण वाले, वैसे ही हम ज़्यादातर यहाँ पे करा रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन तो कोई भी करा सकता है। हम यहाँ पर वो क्वेश्चन करा रहे हैं जिसमें आपको प्रैक्टिस हो जाए। अभिकथन कारण वाले इतने सवाल पूछे जाएंगे, करीब मेरे हिसाब से 20-22 तो होंगे ही आपके 140 क्वेश्चन वाले GS पेपर में, 20-22 से कम नहीं रहने वाले। तो काफ़ी अभिकथन कारण वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम यहाँ पे करा रहे हैं लगातार। इस पर लिखा हुआ है कि एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ सिस्टम ऑफ कंटिन्यूअस मास। एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज नॉट यूनिडायरेक्शनल। तो एनर्जी फ्लो जो है यूनिडायरेक्शनल होता है, यहाँ पे नॉट दिया हुआ है, तो ये सेकंड वाला इनकरेक्ट है। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा C वाला। फर्स्ट करेक्ट है लेकिन सेकंड यहाँ पे इनकरेक्ट है। ऐसे ही इसको अटेम्प्ट करते जाना है। अभिकथन कारण वाले आपको दिख रहे हैं, और भी कई सारे हम करा रहे हैं इसमें। असर्शन रीजन वाले इस समय ज़्यादा करा रहे हैं क्योंकि एग्जाम नज़दीक है। कुछ 1 वर्ड वाले भी सवाल हैं, 2 कथन वाले सवाल जो कई सारे आते हैं, जोड़े में कथन पूछा जाता है कि A सही है या B सही है, या A और B दोनों सही है, या फिर A और B दोनों गलत हैं, या 1 और 2 दोनों सही है, केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, या फिर 1 और 2 दोनों ही गलत हैं। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन आए थे आपके पेपर में फरवरी 2024 में, वैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग करा रहे हैं। और ये सिर्फ इतने ही नहीं है, ये टेस्ट सीरीज वाले नहीं है, आपको पेड क्विज में, मतलब ये टेस्ट सीरीज वाले के अलावा पेड क्विज में ये सब कराए जा रहे हैं। टेस्ट सीरीज में भी अभिकथन कारण वाले सवाल हैं,
टफ क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, मैचिंग वाले सवाल कई सारे टेस्ट सीरीज में है। मतलब आप टेस्ट सीरीज और पेड क्विज के इतने सारे सवाल जब लगा करके जाएंगे तो वहाँ पर एकदम से शौक नहीं लगेगा। ठीक है, शौक उन्हीं लोगों को लगता है जो लोग ऐसे क्वेश्चन देख कर ही नहीं जाते हैं कभी, सिर्फ पीवाईक्यू पढ़ करके जो लोग जाते हैं और अपने सामने एक टफ पेपर देखते हैं, तब उनको एक तरीके का धक्का लगता है कि अरे ये कौन सा पेपर आ गया है। ठीक है, तब उनका कॉन्फिडेंस लेवल इधर उधर हो जाता है। मेरा मानना है कि तैयारी के दौरान आपका कॉन्फिडेंस लेवल भले ही इधर उधर हो, एग्जाम में नहीं होगा अगर आपने लगातार पढ़ाई और प्रैक्टिस करी है तो, और इस तरीके के सवालों को अगर सॉल्व भी किया है तो। इसलिए पेड क्विज और टेस्ट सीरीज के सारे सवाल लगाइए, कोशिश करिए कि जो है 250 से 300 MCQ डेली बेसिस पर आप सॉल्व करें, और टेस्ट सीरीज और पेड क्विज मिला करके 400 MCQ डेली बेसिस पर सॉल्व करें। पेड क्विज वाला तो टैप टैप करके आपको देना है, मतलब जो है आप टच करते जाइए अपनी स्क्रीन को, आंसर उस पर होता जाएगा। टेस्ट सीरीज में भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिमाग मारी करने की ज़रूरत नहीं है, एक छोटा सा डमी OMR ले सकते हैं, चाहे तो OMR ना भी ले, आप एक ब्लैंक पेज ले लीजिए, ब्लैंक पेज, और उसमें सिंपली जो है टिक मार्क करके, टिक को क्रॉस करके अपना उत्तर लगाते जाइए कि आपने टिक मार्क किया वो सही है गलत है, एक बार देख लिया एक्सप्लेनेशन, बाद में पढ़ लिया उसका। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है टेस्ट सीरीज अपनी लगाइए, मतलब कुल मिलाकर के फैक्ट्स का रिवीजन हो जाएगा। टेस्ट सीरीज में पूरे सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का रिवीजन उन्होंने कराया है, ऐसा ही पेड क्विज में किया है, तो आपका पूरा रिवीजन इससे हो जाएगा। पेड क्विज और टेस्ट सीरीज पर लगातार फोकस करना है। करंट अफेयर के लिए जैसे कुछ लोग दिक्कत में आ रहे हैं, करंट अफेयर के लिए मैं बता दूं आपको, करंट अफेयर का पापा वीडियो हमेशा की तरह आता है, ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की लीगेसी है। करंट अफेयर जिसमें नेशनल इंटरनेशनल हम लोग कवर करते हैं, पूरा पापा वीडियो आपको मिल जाएगा एक निर्धारित समय पर। एग्जाम से करीब 15-17 दिवस पहले हम रिलीज़ कर देते हैं यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट, और इसकी PDF हालांकि पेड ग्रुप के मेंबर्स को मिल जाती है। तो जिन लोगों का भी करंट अफेयर नहीं तैयार है, आप लोग एक काम कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर रुक सकते हैं तो आप रुक जाइए। ठीक है, करंट अफेयर का पापा वीडियो और पापा PDF जो हमारी टीम तैयार कर रही है वो आपको मिल जाएगी, और उसी से लगभग सारे सवाल आप लोग कर ले जाने की स्थिति में रहेंगे एग्जाम में। पापा वीडियो मिल जाएगा पेड ग्रुप मेंबर्स को, अब मतलब फ्री वीडियो सब्सक्राइबर्स को, और PDF मिल जाएगी पेड ग्रुप मेंबर्स को। PDF को परचेज करने का भी ऑप्शन रहेगा एप्लीकेशन में, तो आप उसको देख लीजिएगा। करंट अफेयर का इस तरीके का ऐतिहासिक रिवीजन इस बार कराएंगे कि जितने भी छुपे हुए तथ्य होते हैं UPSC पूछने की कोशिश करता है, सबको जो है हंट डाउन हम लोग करेंगे। हमारी टीम लगातार इसमें अभी से काम कर रही है। वीडियो भले ही एग्जाम से 15-17 दिवस पहले मिलेगा, लेकिन इस तरीके का इस बार रिसर्च हम करना चाहते हैं कि कोई भी क्वेश्चन करंट अफेयर का आपके एग्जाम में मिस ना हो, हमारे वीडियोज़ में से, हमारी पापा PDF में से। जो पेड ग्रुप मेंबर्स हैं उनको पापा PDF मिल जाएगी, और जो यूट्यूब में हमारे भाई बहन देख रहे हैं उनको पापा वीडियो तो हर बार की तरह मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे उत्तर प्रदेश करंट अफेयर का जो मंथ वाइज आ रहा है उसको कवर करते जाइए, और जो लोग करंट अफेयर अभी से पढ़ना चाहते हैं वो लोग पूछ रहे हैं, तो मंथ वाइज जो है वीडियो हमने दिया है, मंथ वाइज PDF पेड ग्रुप मेंबर को मिली है, उसी को पढ़ते रखते रहिए। जितना मंथ वाइज तैयार करेंगे उतना ही लाभ आपको मिलेगा, उतना ही करंट अफेयर का पापा वीडियो आप रिटेन कर पाएंगे, क्योंकि पापा वीडियो में कोई ऐसा तो है नहीं कि बहुत अलग इन्फॉर्मेशन हम लोग डाल देंगे। पापा वीडियो में इसी मंथली PDF से ही छांट करके चीज़ें होती हैं, तो आप जब मंथ वाइज तैयार कर चुके होंगे तो पापा वीडियो में एक तरीके का बढ़िया रिवीजन हो जाएगा। ऐसे ही जो लोग स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की मंथ वाइज करंट अफेयर PDF तैयार कर रहे हैं, करंट अफेयर की पापा PDF जब मिलेगी तो एकदम वो वाला मैटर होगा जो आपको एग्जाम के लिए तैयार करना है। ऐसा मैटर जो अब एग्जाम के लिए 27 जुलाई के लिए गैर जरूरी हो चुका है, या फिर बहुत पुराना ऐसा तथ्य जिसके पूछे जाने की संभावना नहीं है, उसको पापा वीडियो और पापा PDF से हम लोग हटा देते हैं। तो ये करंट अफेयर की तैयारी वाली बात हो गई। इसका लाभ सभी को मिल जाएगा, जो लोग हमारे फ्री यूट्यूब सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें भी, और जो लोग पेड ग्रुप में आए हैं उनको तो पापा PDF मिलेगी। ये वाला जो टॉपिक है इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ लोग 2024 वाला पेपर दे करके आए एक्चुअली फेब मंथ में, तो उनके दिमाग में एक तस्वीर बनी हुई है कि उनको ज्योग्राफी क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले थे। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के काफ़ी सारे सवाल आए थे, हिस्ट्री के 18 सवाल आए थे, ठीक है, साइंस के 15 सवाल आए थे, पॉलिटी के 10 सवाल आए थे। अब इसमें पूरा का पूरा ब्रेकअप बदल सकता है इस साल री एग्ज़ाम में। ऐसा हो सकता है कि हिस्ट्री से 26 सवाल आ जाएँ, या फिर ज्योग्राफी से 13 ही रह जाएँ, या फिर पॉलिटी से 16 आ सकते हैं, साइंस से 20 आ सकते हैं, 22 आ सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा बदल के रखा जा सकता है। इस वजह से तैयारी के दौरान ऐसी कोई उपधारणा नहीं बनाइएगा कि जैसा 2024 वाले में आया था उसी हिसाब से हम प्रिपेयर करेंगे, ऐसा नहीं करिएगा। पूरा सिलेबस तैयार करिएगा। इसीलिए जैसे आर्ट कल्चर और यूपी करंट अफेयर से कम सवाल आए थे, लेकिन इस बार ऐसा हो सकता है यूपी जीके से कम सवाल हो जाए, यूपी करंट अफेयर से ज़्यादा सवाल आ जाए। तो हर एरिया को इस तरीके से पॉलिश करके जाना है आपको कि आपका कट ऑफ निकले। कट ऑफ का टारगेट वही है कि अगर आपने यहाँ पर 65-70 सही सवाल निकाली है, निगेटिव मार्किंग और गलत वाले सवालों को हटाने के बाद 140 में से, और हिंदी में जो आपका हमारा प्री डिटरमाइंड टारगेट है 55+ का, वो अचीव हो गया तो आसानी से कट ऑफ निकाला जा सकता है। लेकिन ये आसानी शब्द कहने में आसान लगता है, ठीक है, बताने में आसान है, लेकिन इसको पूर्ति तक ले जाने के लिए जुटना पड़ेगा। 62 दिवस जो बचे हुए हैं, अच्छे से इसमें तैयारी की ज़रूरत है। आपको अच्छे से रिवीजन करना पड़ेगा यहाँ पर सभी टॉपिक्स का। जितना भी स्टडी मटेरियल दिया गया है उसको रिवाइज करने के लिए
और जितना भी प्रैक्टिस रिसोर्स दिया गया है उसको प्रैक्टिस करने के लिए अब दिन में कम से कम आपके 8 से 10 घंटे व्यतीत होने ही चाहिए, तभी हो पाएगा। आप लोग बहुत बड़ी रेस में आप मान लीजिए कि जा रहे हैं, भले ही जो कॉम्पिटेंट रेस करने वाले हैं बहुत लिमिटेड संख्या में होंगे, लेकिन अगर आपको इस लाइन के इस पार जाना है, यहाँ पर सारे लोग रुक जाएंगे और ये कट ऑफ वाली लाइन है, इसको पार करके लोग मेंस लिखने जाएंगे। वैकेंसी हर साल नहीं आती है आर ओ की, ये कट ऑफ लाइन पार करना आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। आप इसको प्रायोरिटी अगर मानते हैं तो 8-10 घंटे डेली बेसिस पर आप देंगे और आप ये इंश्योर करेंगे कि आपका कट ऑफ निकले और आप मेंस लिखें। ठीक है, तो बहुत दिन से ड्यू है एग्ज़ाम, काफ़ी दिन से ये एग्ज़ाम ड्यू है और कई सारे लोग जो है इसके लिए डेस्परेटली इंतज़ार भी कर रहे हैं। तो आप लोग लगातार अपनी पढ़ाई में बने रहिए, जिससे आप लोग भी कट ऑफ लाइन पार कर पाएँ, इस जगह पर ना रुक जाएं। ये बैरियर जो है, ये पेपर है प्रीलिम्स वाला, इसको बैरियर को पार करके आपको कट ऑफ के इस पार जाना है, जिससे आपको कट ऑफ निकाल करके मेंस लिखने का अवसर मिले, जिसमें कम लोग रह जाएंगे, पोस्ट के 15 गुना लोग ही रह जाएंगे। आर के पेपर में किसी भी टॉपिक से आपसे फैक्चुअल और कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ पे आयोग पूछने वाला है। दोनों की तैयारी के लिए हमने यहाँ पर पूरा इंतजाम कर रखा है। स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस रिसोर्स इस तरीके का बनाया गया है कि चाहे फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाए, चाहे कंसेप्चुअल लेंदी ट्रिकी क्वेश्चन आ जाए, आप सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। आप हमेशा ध्यान रखिए कि सारे के सारे सवाल नहीं निकालना है। कैसे, जैसे कई सारे लोगों के डाउट आए थे कमेंट सेक्शन में कि सर बहुत ज़्यादा मैटर हो रहा है, यूपी जीके में कई सारे फैक्ट हैं, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में है, पॉलिटी में भी कई सारे चीज़ें याद करने वाली है, आर्टिकल है, शेड्यूल है और पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कई सारे अमेंडमेंट से संबंधित चीज़ें हमको ध्यान रखनी, कई सारे केसेस हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनसे जुड़े मुकदमे भी हैं। तो मैंने बताया कि कमेंट सेक्शन का आंसर हमने किया है पिछली बार भी कि सारी चीज़ें आपको लर्न नहीं करनी, ना आप कर पाएंगे। सारी चीज़ें क्या लर्न करने वाली नहीं, और क्या सारी चीज़ों को लर्न करना एग्जाम की डिमांड है? नहीं, एग्जाम की डिमांड क्या है? कट ऑफ। और कट ऑफ कितने मार्क्स से निकलने वाला है मैंने आपको बता दिया है। पिछली बार जो RTI लगाया गया था 2021 पेपर के लिए, उसमें भी काफ़ी कम कट ऑफ गया था, क्योंकि उस साल भी काफ़ी टफ पेपर आया था। 2024 वाला पेपर भी टफ था, और अगर वो कैंसिल ना हुआ होता तो कट ऑफ जो है 110 से ज़्यादा उसकी नहीं जाने वाली थी जनरल के लिए। तो ऐसा ही पेपर लगातार इस बार भी आ जाता है अगर 27 जुलाई को। तो आप ये ध्यान रखिए कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, और कट ऑफ ज़्यादा रहेगा तो इसका मतलब पेपर थोड़ा सा स्तर अपना गिराएगा। आपको सभी तरीके के लिए तैयार किया जाता है स्टडी फॉर सिविल सर्विस में। जैसे प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का मैंने बैकग्राउंड में लगा रखा है। अब इसमें फैक्चुअल सवाल ही बन सकता है कि सब्सिडी की अधिकतम राशि कितनी मिलती है, लॉन्च डेट क्या है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन इसकी डिटेलिंग पर पूछा जा सकता है। यही जो सिनेरियो है सभी टॉपिक्स पर लागू होता है। दिल्ली सल्तनत से बहुत छोटा सवाल भी आ सकता है, शासकों की क्रोनोलॉजी भी आ सकती है कि शासक ने क्या क्या काम कराया, उनसे संबंधित भी आ सकता है। शासक और उसकी पत्नी से मिलाने को भी आ सकता है, शासक और उसके पुत्र से मिलाने को भी आ सकता है। वंशावली संबंधित सवाल आ सकता है, उनके द्वारा कराए गए विभिन्न निर्माण कार्यों संबंधी, आर्किटेक्चर संबंधी सवाल आ सकता है। सवाल कई तरीके के यहाँ पे बन सकते हैं, लेकिन वही बात है कि आप मन ही मन सवाल नहीं सॉल्व करेंगे। सवाल करने हैं तो पेड क्विज से करिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विस की टेस्ट सीरीज से करिए। फालतू में पैनिक मोड में जाने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा आपका समय है आपका स्टडी और प्रैक्टिस में जाना चाहिए, तो इधर उधर की बातों में दिमाग नहीं लगेगा कि सर इतना सब कुछ कैसे तैयार होगा, क्या तैयार हो भी पाएगा कि या फिर नहीं। तो इन सब चीज़ों से बचिए। आप कुछ क्रिएटिव तरीके अपना सकते हैं अगर आपको पसंद है तो, जैसे मैप वगैरह का सहारा ले सकते हैं। मैपिंग वगैरह कैसे करते हैं मैंने बताया था। या आप एक ब्लैंक मैप लीजिए, पॉलिटिकल वाला, ब्लैंक पॉलिटिकल। आप इंडिया का मैप लीजिए, ब्लैंक पॉलिटिकल इंडिया का, और वर्ल्ड का मैप ले लीजिए, ठीक है। और उसमें जो है अपने लोकेशन भरिए यहाँ पे। कैसे? जैसे वर्ल्ड में मिनरल्स से इस साल क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, वर्ल्ड मिनरल्स से और इंडिया के मिनरल्स से, उसको भरिए आप। वर्ल्ड मिनरल्स इस साल काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे मिनरल्स में आप वर्ल्ड मैप में पहला वर्ल्ड मैप लीजिए, उसमें कोल का भरिए, कोल का। फिर पेट्रोलियम का भरिए, पेट्रोलियम का। फिर आयरन ओर का भरिए, फिर कॉपर का। ऐसे ही आप जो है 2, 4, 5 मैप, 10 मैप तक तैयार कर लीजिए। कुछ टॉपिक्स के मैप मतलब कुछ टॉपिक्स को मैपिंग से तैयार किया जा सकता है। जैसे माइंस है, कौन सी खदान कहाँ पाई जाती है, किस जिले में। खदान और जिला जैसे काफ़ी कन्फ्यूजिंग होता है, और जिला और राज्य कई बार मिलाने को आ जाता है, ठीक है। तो ये मैपिंग से ये सब चीज़ें की जा सकती है। मैपिंग बहुत ज़्यादा नंबर की तो नहीं आती आर में कि मैं आपको सजेस्ट करूँ या फिर एक सेपरेट वीडियो दूँ मैप के लिए। लेकिन जो वर्ल्ड ज्योग्राफी वाली चीज़ होती है, कंट्री कैपिटल हो गया, कौन सा जो है कह सकते हैं आइलैंड किस देश का है, ये पूछ सकते हैं आपसे। बहुत सारी लिस्टिंग हो सकती है जो हमारे स्टडी मटेरियल में ऑलरेडी कवर्ड है। उस लिस्टिंग को तैयार करने के लिए आप मैपिंग का सहारा चाहे तो ले सकते हैं। अगर नहीं भी लेंगे, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन से भी काम बन जाता है, तो उससे आप काम चला सकते हैं। कुल मिलाकर ये है कि स्टडी को इंटरेस्टिंग बनाइए, बर्डन नहीं होने दीजिए लाइफ में, वरना समस्या हो जाएगी।
ये एग्ज़ाम को आपको सीरियसली लेना है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये एक लाइफ का एक एग्ज़ाम है, ठीक है, यही लाइफ नहीं है, ये ध्यान रखना है। यही ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है कि हमें एक गोल हमने अपने मन में डिसाइड किया है। आपने खुद जाके फॉर्म भरा था, सरकार ने ज़बरदस्ती नहीं भराया, आयोग ने, आपने बाकायदा OTR किया, फॉर्म भरा, और जब वैकेंसी आई थी तो आप काफ़ी उत्साहित भी थे इस परीक्षा को देने के लिए और RO का पद प्राप्त करने के लिए, तो उसी पर अडिग रहना है, ठीक है। हिंदी के सारे सवाल लगाना है पेड क्विज में, सारी टेस्ट सीरीज सॉल्व करना है हिंदी की, और हिंदी का स्टडी मटेरियल जो है एक बार और दोहरा लीजिएगा एग्जाम से पहले, 1-2 बार, 60 दिवस में इतना किया जा सकता है। तो हिंदी में 55+ का मामला बन जाएगा। और GS में भी अगर आपने हमारा पूरा स्टडी मटेरियल एक बार पढ़ लिया, एक बार रीडिंग कर लिया आपने, एक बार रिवीजन कर लिया, रिवीजन एक्चुअली 2 बार किया जा सकता है, अभी 2 बार रिवीजन कर लिया, और टेस्ट सीरीज के सारे सवाल अगर GS में लगा लिए, पेड क्विज के सवाल लगा लीजिए, तो अभी भी कट ऑफ निकालने की स्थिति में आप आ सकते हैं। कट ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ लोग ही निकालेंगे। हम ये नहीं क्लेम करते हैं कि जितने भी स्टूडेंट स्टडी फॉर सिविल सर्विस में इनरोल हुए हैं वो सारे के सारे कट ऑफ निकाल लेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन मैक्सिमम लोग स्टडी फॉर सिविल सर्विस से पढ़ने वाले कट ऑफ निकालते हैं, क्योंकि हम वो रिसोर्सेज अवेलेबल कराते हैं जिससे आपका एग्जाम निकल सकता है। हम वो रिसोर्सेज अवेलेबल कराते हैं हमारे स्टडी मटेरियल और कह सकते हैं पेड प्रैक्टिस रिसोर्सेज के फॉर्म में, जो एग्ज़ाम की डिमांड को पूरी करते हैं। एग्ज़ाम की डिमांड समझने में स्टडी फॉर सिविल सर्विस की टीम लगातार एनालिसिस करती है, साल दर साल हमने खुद को इम्प्रूव किया इसमें, और एग्ज़ाम की डिमांड पूरा करने के लिए हम लोग पेड ग्रुप शुरू करते हैं। जो लोग भी हमारे साथ आकर के स्ट्रैटेजी के हिसाब से लगातार आगे बढ़ते जाते हैं, हमारे दिए हुए सारे रिसोर्सेज को लगाते हैं, पेड क्विज लगाते हैं, टेस्ट सीरीज लगाते हैं, और स्टडी मटेरियल की रीडिंग और रिवीजन करते हैं, वो लोग सिलेक्ट होते रहे हैं। आप भी हो सकते हैं। इस साल 2023 वाला आप देख रहे हैं पेपर 2025 में जुलाई मंथ में होने जा रहा है, तो प्रोसेस ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुकी है। इसका मेंस एग्जाम वगैरह जल्द होगा, आपको उसमें अपीयर होना है, तो प्री जरूर यहाँ पे क्लियर करना होगा। और प्री क्लियर करने के लिए 60-62 दिवस जो बचे हुए हैं उसमें अच्छे से आप लोग ये काम कर लीजिए, जो पूरा हमने स्ट्रैटेजी में बताया है, ठीक है।